नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। खबर अल्मोड़ा से, जहां कॉलेज प्रबंधन पर लगा नियुक्तियों में धांधली का आरोप। बढ़ते हंगामा को देखते हुए साक्षात्कार हुआ निरस्त। आप सुनिए खबर विस्तार से। शुक्रवार को जिले के रेमजे इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक एलटी के विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार चल रहा था, जहां साक्षात्कार में धांधली का आरोप लगाते हुए जनसंघर्ष युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय में हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा बढ़ता देख विद्यालय प्रबंधन द्वारा पुलिस को बुलाया गया, लेकिन युवा शांत नहीं हुए। युवाओं की मांग थी कि भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। काफी देर तक चले तीखी नोकझोंक के बाद विद्यालय प्रशासन द्वारा साक्षात्कार को निरस्त करने की घोषणा की गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। आगे क्या कुछ हुआ, देखें ये रिपोर्ट। आपका सम्मानियता हमारे लिए भी है, ठीक है ना? हमारे लिए भी सम्मानित है। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा कि हम आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, हमें भी बुरा लग रहा दिल से। लेकिन देखिए, जहाँ पे आएगी बात हमारे बेरोजगार लड़कों की, पढ़े लिखे लड़कों की, तो उस समय भी हमें आवाज बुलंद करनी भी पड़ेगी और दूसरा स्टेप उठाना पड़ेगा, वो भी उठाएंगे। लेकिन आप जो हमें बात घुमा घुमा के कर रहे हैं, ये चीज गलत है। ये आपको भी शोभा नहीं दे रहा है और ना मुझे शोभा दे रहा है मैं आपसे ऊंची आवाज में बात करूँ। मुझे भी शोभा नहीं दे रहा था, है ना? लेकिन आप बातों को घुमा रहे हैं। बात इतनी है, अभी आपने कहा था मैंने किया ही नहीं है, अभी ये आ गया, आप कह रहे गलती से आ गया। अरे क्यों करोगे कैंसिल? कैंसिल होकर पूरी पोस्ट होगी कैसे कर दूंगा इंटरव्यू को कैंसिल? आप ये बेरोजगार के पागल बैठे हैं कुछ इतना है, सारे सारे ऐसी बातें कर रहा हूँ आप लोग। अपनी गलती छुपाने के लिए चलो इसको कैंसिल कर दो। मैं कह रहा हूँ मेरे लोगों को रख दो, आप सबको कैंसिल कर दो। मैं ऐसा कहूँगा क्या? भाई साहब, आप मैनेजमेंट की कुर्सी में बैठे तो मैनेजमेंट वाली बात करिए। आप समझ में आ गया नहीं आ गया? गलत बातें मत करिए, है ना? जोर से नहीं। अगर आपको यही भाषा समझ में आ रही तो यही भाषा में बात करूंगा मैं ये कह रहा हूँ। अरे पोस्टिंग है तो आपने बुलाया कैसे? बुलाया कैसे आपने? ये पोस्टिंग, मैथ्स की पोस्टिंग दिखाइए, कहाँ पे लिखा है बताइए? इसमें संस्कृत, उर्दू, कला और सामान्य विषय विज्ञान प्राथमिकता। देखिए ना, देखिए ना, उसका कर नहीं दिया। कैसी बातें कर रहे हो सर? अनपढ़ गवार नहीं है, ग्रेजुएट आदमी है, ठीक है नहीं है? आप ये मत सोचिए आप बाहर से आए तो हमें छुट्टियां बना के चले जाएंगे, है ना? इसको पढ़िए करें। अभी आपको विज्ञान आ गया, आपका भी मुंह आ जाता है विज्ञान लिखा हुआ है? हाँ, ये बातें मत करिए, इसको कैंसिल करिए। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं ये बताइए, आप मुझे बताइए। आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं यहाँ पे? क्यों नहीं कर रहे हैं दबाव में काम? ना आपने इसको बुलाया कैसे बुलाया आपने? क्या अपने लोग को अंदर करने के लिए बुलाया हमने इसको? आप बताइए मुझे, कैसे बुलाया हमने इसको? इसका आवेदन क्यों नहीं आया? उसका आवेदन कहाँ गया? उपाध्याय क्यों नहीं आया? उसका क्यों नहीं आया बताइए? गलती से इनका भी भेजते, क्यों नहीं भेजा आपने? क्यों नहीं भेजा ये बताइए ना? आपने क्यों नहीं भेजा ये बताइए आप मुझे। ये खुले मंच से हम आप लोगों से संघर्ष मंच हर समय युवाओं की लड़ाई लड़ी है और हर समय लड़ेगा, चाहे वो किसी के भी विरोध में हो, चाहे वो अपना हो या पराया हो। अगर बेरोजगार युवाओं का उत्पीड़न होगा, हर समय उनके सामने खड़े रहेंगे। बेरोजगार युवा संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा जन संघर्ष मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें पता चला कि यहाँ पे जो नियुक्तियों का जो खेल चल रहा है, जो धांधली चल रही है, इसके लिए हमने युवा जन संघर्ष मंच आगे आया और हमने यहाँ को जितने भी छात्र आए थे उनकी पीड़ा सुनी कि उन्होंने ये कहा कि हमने पिछली बार हमें यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और इस बार नहीं बुलाया गया। तो हमने यहाँ आके पूछा तो इन्होंने कहा नहीं, हमने बहुत कम लोगों को बुलाया। और इनकी धांधली इतनी बड़ी धांधली है, अब ये ले रहे हैं कोर्ट का मामला। तो कोर्ट में अभी पेंडिंग मामला है। आप लोगों को सबको पता है कि पेंडिंग मामला क्या होता है। जब तक उसका रिजल्ट नहीं निकलता तब तक आप उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जिला शिक्षा अधिकारी ने इनको नोटिफिकेशन भी जारी किया है, लेकिन इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने पहले मुझे इंटरव्यू में यहाँ आने का मौका दिया था, जो इन लोगों ने 2022 में विज्ञप्ति निकाली थी, जिसका इंटरव्यू इन लोगों ने जुलाई में सुनिश्चित किया था। लेकिन अभी फिर दोबारा से विज्ञप्ति निकाली गई है, उसमें मैंने आवेदन किया है। मेरे जैसे अन्य 150 लोगों ने आवेदन किया हुआ है, जिसमें से इन लोगों ने सिर्फ 21 लोगों को ही बुलाया है, टॉप 10 कह के। अब इसका मतलब है हम लोग अगर टॉप 10 लिस्ट में नहीं है तो हम लोगों की सारी डिग्रीज वेस्ट हो गई हैं।
है ना। तो तृतीय श्रेणी में जो बच्चा पास हो रहा है, अब हम लोगों को उन लोगों को कहना पड़ेगा कि आप लोग 90% से ऊपर नंबर लाएं तो ही अपना भविष्य सुधार सकते हैं। और इसके लिए मैं यही चाहूँगी कि वरीयता जो यहाँ ये लोग दे रहे हैं सब चीज़ के, तो हम लोगों ने जब आवेदन किया है साक्षात्कार में बैठने का मौका तो दिया जाए। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना मांग रहा हूँ कि किसी तरीके की धांधली नहीं हुई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही इंटरव्यू हो रहे थे, लेकिन उसमें भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है जिसकी कंप्लायंस हमें बहुत जल्दी कोर्ट में देनी है। जिस तरीके के जो हमारे अभ्यर्थी आए थे उनको इसकी सूचना से अवगत कर दिया जाएगा। आज कल के जो इंटरव्यू है वो पोस्टपोन कर दिया गया और जो भविष्य का जो भी योजना होगी वो सबको सूचित कर दी। बार बार ये एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही सारी कार्रवाई हो रही थी। अभी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया। जैसे जितने अभ्यर्थी थे उनको पुनः मेरिट लिस्ट बना के देख सकते हैं। बेरोजगार युवाओं का उत्पीड़न होगा, हर समय उनके सामने खड़े रहेंगे। बेरोजगार युवा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा जन संघर्ष मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।